नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कनौजिया। 11 अगस्त 2025 को हरियाणा में कुछ ऐसा हुआ कि सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगा। एक 18 साल के बच्ची को जिसका नाम मनीषा है और उनको बहरैनी तरह से जलाकर और बलात्कार करके खेतों में फेंक दिया जाता है। पिछले 15 दिन से कार्रवाई तेजी से चल रही है, प्रशासन एक्शन में आ गई है, लेकिन अभी तक कातिलों का पता नहीं चल पाया है। श्री नायक सिंह ने जो है अभी इस पे जो है कोई निर्णय नहीं लिया है, न कोई CBI जांच आया है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा में इस तरह जो है डर का माहौल बन गया है, औरतें बिलख रही हैं, काफ़ी ये खबर सुर्खियों में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चाई है, आइए रिपोर्ट में हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए रिपोर्ट। साफ साफ नजर आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप ब्रूटल मर्डर केस है डाणी लक्ष्मण का, मनीषा का। और जहां तक मेरा अनुमान लगाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, क्योंकि जो हमारी BJP सरकार है वो नहीं चाहती कि इस मर्डर केस के मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे लेके और हरियाणा की जो छवि है, हरियाणा में जो BJP की छवि है, उसको धुलमिल की जाए। इसलिए राजनीतिक प्रशासन लगा लीजिए या राजनीतिक शासन लगा लीजिए, ये सभी का एक ही मानना है कि इस मामले को कैसे भी करके कोई भी एक नया रुख देके और अलग अलग दिशा में इस केस को डाइवर्ट करके इस केस को यहीं की यहीं रफा दफा कर दिया। एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जब पुलिस वहाँ पर आई, जांच कर रही थी, बॉडी को रिकवर कर रही थी, तब वो क्या जो नोट बाद में जिक्र है 6 से 10 बाद पता चला हमें कि एक नोट भी मिला, कल पता चला, वो तब कुछ दिख रहा था? क्योंकि आप लोग तो वहीं पर मौजूद थे। देखिए, जो हमारे भिवानी के SP साहब सुमित कुमार ने कल ऑफिशियल अकाउंट से जो नोटिफिकेशन जारी किया है सुसाइड नोट का, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। ये खाली एक पुलिस के द्वारा जनता को और हरियाणा की पूरी जनता को, पब्लिक को एक गुमराह करने का षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के थ्रू इतने 2 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल सरासरी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितना भी पूरे इंडिया से इतना सपोर्ट मिला है, आप हैदराबाद लगा लीजिए, बेंगलुरु लगा लीजिए, वापी लगा लीजिए और अहमदाबाद लगा लीजिए, सूरत लगा लीजिए, गुजरात लगा लीजिए और हरियाणा का हर जिला, हर तहसील। डॉक्टर ने जो भिवानी पहली मेडिकल दी थी ना रिपोर्ट, उसमें ये स्पष्ट है कि धारदार हथियार से गला काटा गया है। अब वो कैसे चेंज हो गया? उसके बाद वो जानवर खा गए। और जानवर खाए हैं तो बॉडी ये थोड़ी यहीं से खाया है। जानवर खाएगा तो वो पूरे शरीर को नोचेगा, बाकी उसके शरीर के ऊपर कोई भाई निशान तो पहले भी पाए जाते हैं वहाँ पे। निशान तो मतलब कुत्ता, बिल्ली, जो भी शेर जो भी होता है उसका निशान मिलता है वहाँ पे। ऐसा क्या है, ये हरियाणा खत्म हो जाएगा अगर अब कुछ नहीं किया तो। सब कुछ खत्म हो जाएगा। आ रही है ना भाई, सारी न्याय लेना रही। देख ले तू कितना मुजरिम सामने तो आए, इस जनता को दिखा तो दे कम से कम है कौन है, निकाल के। जो बिल्डिंग है, संस्था है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो बड़े राजनेता का उसमें रिश्तेदार है। कुत्तों ने खाया, जैसे ये आपको लग रहा है ये कुत्तों ने खाया? आप बता दीजिए ये जला हुआ है या कुत्तों ने खाया? ये आप देख सकते हैं। और ये जो SP है ना यहाँ के भिवानी के, इनके ऊपर पहले से ऐसे ऐसे मुकदमे लगे हुए। आप एक बार गूगल पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। एक भी SP जो हैं वो पीछे बता रहे हैं कि खुद रेपिस्ट की उस रेप के मामले में कि वहाँ पाए गए थे किसी मामले में। तक अनुमान है इस केस के पीछे बहुत ही रईस आदमियों का हाथ है, जिन्होंने ये हत्याकांड किया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और